इसको कुछ नहीं था, ये आते थे ना, इसको जो हम पैसा देते थे, मदद करते थे, तो उसी से पढ़ ली, उसी पैसे से एनजीओ भी खोल ली, डिजायर भी खरीद ली, उसी जो हम देते थे। नहीं उससे मेरे अंदर इतना गट्स कैसे आया? आज से 5 साल पहले यानी 2019 में मैं पत्रकारिता में उतरता है। हम बोले कि सर हमको ना थोड़ा पैसा का, हमको लगा कि इनको बोलते हैं सर हमको कुछ पैसा का हेल्प चाहिए, तो आप करेंगे? हाँ, एकदम मैं फील कर रही थी उतने देर से बैठ के कि आखिर क्या है पप्पू यादव जी में जो इतना हो सकता है वो राजनीतिक रोटी सच में। इसको कुछ नहीं था, ये आते थे ना, इसको जो हम पैसा देते थे, मदद करते थे, तो उसी से पढ़ ली, ग्रेजुएशन उसी पैसे से की, हम जो देते थे, और फिर लॉ भी उसी पैसे से कर ली, और उसी पैसे से एनजीओ भी खोल ली, डिजायर भी खरीद ली, उसी जो हम देते थे। नहीं उससे सारे को कलेक्ट किए, सारे पैसा को कलेक्ट करते डिजायर नहीं, लेकिन हम कोई कभी बताई नहीं, खाली कहती थी कि आज हम ये कभी बताई नहीं। कल परसों खरीदे मिठाई, कल खरीदा। हम आने जाने वाले थे कि थोड़ा और सक्सेस हो जाए तब, लेकिन अभी कुछ ऐसा है, हम इनके बारे में देखे, हमको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम कहे कि नहीं, अगर आज वो आ रहे हैं तो इस केस में तो हम पहले से ही थे, लेकिन हम सोचे कि नहीं, अगर आ रहे हैं तो हमको उनसे मिलना है और बताना है कि आप पे जो एलिगेशन लगाया, हमको दुनिया को बताना था ये रोटी नहीं तलते हैं पॉलिटिक्स का। अगर शंभू कुमार, मैं अभी दानापुर में हूँ और मेरे साथ रूपम है। हमेशा हम लोग इनका कवर करते रहते हैं और एक दोस्त फ्रेंडली है, फ्रेंड के टाइप रहते हैं हम लोग। खबर ये है कि पप्पू यादव से जब इनका इंटरेक्शन हुआ, पप्पू यादव से इनकी बातचीत हुई, तो एक मुझे आज ही पता चला कि जब ये लॉ की, जब ग्रेजुएशन की, तो इनको पप्पू यादव जो है ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। लड़कियाँ को बिहार में जो है ना थोड़ा सा इस दृष्टि से देखते हैं कि लड़की पढ़ के क्या करेगी क्या नहीं करेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं वहाँ से कि पप्पू यादव कैसे आपको, मतलब किस तरह से पप्पू यादव के पास चलेगा कि वो हमको हेल्प करेंगे। देखिए, आज तक हम कभी इसको रिवील नहीं किए, लेकिन जब एक्सपोज मीडिया का विकास राज गंदी तरीके से बोला राजनीति रोटी तलेंगे, उस चुतिया को क्या पता है ये इंसान क्या है। उसका तो मुंहतोड़ जवाब है ना, ये आप कर रही है। मैं आपको बताती हूँ, आप लोग को पता होगा, आज आप लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, मेरे अंदर इतना गट्स कैसे आया? आज से 5 साल पहले यानी 2019 में मैं पत्रकारिता में उतरी थी, नेशनल टीवी चैनल में। अभी उस चैनल का नाम नहीं लूँगी। उस चैनल के माध्यम से मैं रिपोर्टिंग करती थी, और आप लोग सब जानते हैं पप्पू यादव का हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होता रहता है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट देने वाले पप्पू नेता मंत्री जो थे वो मुझे पप्पू यादव लगे। क्यों? बहुत कहानियाँ सुनती थी, सब बोलता था मुझे मत जाओ, पप्पू यादव है, ये है वो है, लेकिन मेरे को कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ। जबकि वो पता है बेटी समझ के हमेशा हमको वो रखे, वो तो हमेशा ऐसे हाथ पकड़ लेंगे, मतलब ऐसे रखेंगे हाथ, क्या बेटा कैसे हो, तो उसमें गलत क्या है? नहीं, ये तो भावना होती है ना, भावना है। हाँ। बाप बेटी के आपकी उम्र के भी देखा। एग्जैक्टली वही होता था। और बेचारे हम उनको बोले थे कि सर, हम रिपोर्टिंग करने जाते थे ना, तो मतलब चुनाव का टाइम, हम बोले कि सर हमको ना थोड़ा पैसा का, हमको लगा कि इनको बोलते हैं सर हमको कुछ पैसा का हेल्प चाहिए, तो आप करेंगे? तो हाँ बोलो ना बेटा, किस लिए? तो हम बता भी दिए कि हम थोड़ा गरीबों का मदद करते हैं और थोड़ा हम भी पेट्रोल में डलवा लेते हैं, तभी ना चलते हैं। क्योंकि उस समय जब हम स्टार्टिंग किए थे नेशनल टीवी चैनल में, तो नेशनल टीवी चैनल में हम 2 महीना फ्री ऑफ कॉस्ट काम किए थे। पैसा आता कहाँ था? कुछ लोग यही लोग गिफ्ट कर देते थे, कांग्रेस है चाहे जाप है, सबसे ज़्यादा जाप ने मुझे सपोर्ट किया। उस पैसा को मैं सेव करते करते, आपको याद होगा डॉक्टर रामानंद यादव, वो भी मेरे को पैसा दिए थे, और ये सच्चाई है। उस दिन तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, चुनाव का रिजल्ट जो आने वाला था उसका 1 दिन पहले की बात है। तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अकेली लड़की मैं थी जो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के उठ के चली आई थी। क्योंकि मेरा प्रेशर था ना मेरे अंदर की, मेरा रजिस्ट्रेशन है, लास्ट डेट है, बहुत सारा टेंशन चलता था। तो इनके पास जब जाती थी, ये मुझे कुछ ना कुछ देते थे,
अब अमाउंट नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना जान लीजिए छोटा अमाउंट नहीं रहता था वो, मत समझिए कि 1000-2000, नो। और ये मुझे देते थे, उसको मैंने कलेक्ट किया। ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर में मेरे घर में ना थोड़ा मनमुटाव थोड़ा चल रहा था, ये रियलिटी है, हर किसी के घर में कभी ना कभी ऐसा हो जाता है। और अच्छा पैसा लगता था कॉलेज में, वोकेशनल कोर्स था, बिजनेस कोर्स कर रही थी, तो पैसा नहीं था। और मैं थोड़ा इनकम करती थी, पढ़ाती उड़ाती भी थी, तो उससे भी आता था। तो आप बताइए अपना खर्च कैसे कोई निकाल लेगा इतना। पहले तो पेट्रोल भी है, दिन भर पत्रकारिता कर रहे हैं, समाज सेवा भी हम शुरू से कर रहे हैं, तो सबको देना भी है। हम, मेरे पास नहीं रहेगा 2 रुपया, लेकिन हम लोगों को भीख मांग के 5 रुपया देने वाली लड़की में से थे उस समय। और पता नहीं मेरे नेचर में ही था। तो ये जो पैसा देते उसको कलेक्ट कर करके, मुझे याद है, आज भी याद है, 2-2 हज़ार का नोट था। वो मैं रखना चाहती थी कि नहीं, पप्पू यादव ने दिया है आशीर्वाद के रूप में, उसको रखूं। लेकिन मेरा जो फ्रेंड था वो बोला कोई बात नहीं, समझो इसको पढ़ाई में तुम लगा रही हो, आज नहीं तो कल तुमको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। हम बोले वाकई तुम सही बोल उस पैसे से मैंने फ़ीस भरा, तब फाइनल ईयर का मेरा वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद मेरी ज़िंदगी का जो लम्हा था, जो स्टार्टअप था, वो हुआ, लॉ में एडमिशन हुआ। लॉ में रजिस्ट्रेशन का, हाँ, लॉ में रजिस्ट्रेशन का 800, मेरे कॉलेज में 800 लगा था, 800। उस रजिस्ट्रेशन का पैसा मैंने पप्पू यादव जी का जो उन्होंने दिया था, जो मैंने सेव करके रखा था, कुछ कांग्रेस से उठाया था मैंने, इधर उधर से उठाया था, उस पैसे को उठाकर मैंने अपने पढ़ाई में लगाया, करियर में लगाया, NGO जो खुला उसमें पैसा लगाया। वो पैसा कहाँ से आता? और आज उसी पैसे के बदौलत रूपम ने अपनी गाड़ी खरीद ली है, नई गाड़ी है मेरी, स्विफ्ट डिजायर, और बहुत खुशी हो रहा है। और देखिए कल मैंने गाड़ी खरीदी है और आज ये पता चल गया। मिठाई लेके जा रहे हैं किनके? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने हम लोग का मिठाई, हम लोग का आपको भी मिलेगा, लेकिन मैंने ये सोचा था ना, अभी मैं पप्पू यादव से नहीं मिलूंगी, एक और बड़े लेवल पे पहुंच जाती हूँ, फिर मिलूंगी ना, तो इनको गर्व होगा कि मैं जिसको हेल्प किया। इनको पता नहीं ना था कि किस इंटेंशन से मैं पैसा दे रहा हूँ, बस इनको था कि ये बच्ची है, लो। हाँ, आज तो सोचते हैं क्या करें क्या नहीं, पता नहीं। हाँ, लेकिन अब इनको समझ में आ रहा होगा कि ये कभी किसी महिला को अगर पैसा दिए या किसी बच्ची को पैसा देते होंगे ना, तो इनको लगता होगा कि 10 जगह ज़रूर गलत पैसा जाता होगा, लेकिन एक ऐसा जगह उसमें से होगा जो सही पैसा जाता होगा और सही उपयोग होता होगा, जैसे मेरे पास आपके पास है। आपको यहाँ लग रहा है कि आपको राजनीति सीखने की, रोटी सीखने के तो नहीं दिए होंगे पैसे? नहीं, बिल्कुल। आप तो राजनीति पॉलिटिक्स में भी नहीं है, न उनके क्षेत्र के हैं, नहीं वोटर भी हैं आप उनके। नहीं, अब बताइए यहाँ रोटी सीखने की बात कहाँ से आ गई? बिल्कुल एकदम सही बात है। और वो जो चूतिया इंसान है, मैं देखिए, मैं काली कोट पहन के गाली दे रही हूँ, इसलिए इसका अपमान नहीं करूँगी, इसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन हाथ जोड़ के एक निवेदन है, आप देख लीजिए जो सरकार में है, क्या वो हर जगह उठ के चला जाता है? जाता है? कोई नहीं जाता है, कोई नहीं जाता। इनका रिकॉर्ड है कि मैक्सिमम, अगर आपको बता दूं, इतना रिवील तो नहीं करना चाहिए, लेकिन करती हूँ, कोई बात नहीं। मेरे अपने परिवार, मेरा अपना शोरूम है गया जिला में, एक जगह है, उसका अभी रिवील नहीं करूँगी, बस इतना जान लीजिए, वो मेरे परिवार हैं। और उनमें कुछ दिन पहले पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन बोल रही हूँ, उसमें गोली चली थी, सिर्फ गोली चली थी और आहत हुआ था मेरे मामा जी को बहुत। मैंने बोली थी, मेरे मामा हैं, ये बंदा पप्पू यादव जी, ये नेता तुरंत पहुँचे थे वहाँ। और मैं अभी यहाँ क्या फ़ील की, उस दिन तो मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन पप्पू यादव, मुझे आपको पता है, वो पहचान गए मुझे, क्योंकि ये मेरे को पहचानते हैं और ये मेरे बोल्डनेस को पहले दिन ही पर रख लिए थे। हाँ, तो मेरे हर सवाल का जवाब दे, दूसरे को डांटते थे, लेकिन मुझे आज तक नहीं डांटा इन्होंने। और आज भी मैंने देखा, ये इनके आने से पहले जो उम्मीद थी इन लोगों की आंखों में कि यार पप्पू यादव आ रहे हैं, तो मैं किसी भी नेता को छोटा नहीं समझना चाहिए। और मैंने जो देखा, ये इतना, मतलब पप्पू यादव जी अभी सरकार में नहीं है, फैक्ट बात है, लेकिन ऊपर इतना उम्मीद था उनको लेकर, इतना उम्मीद कि पप्पू यादव जी आ रहे हैं, उनसे कुछ होगा। हाँ, एकदम मैं फील कर रही थी उतने देर से बैठ के कि आखिर क्या है पप्पू यादव जी में जो इतना हो सकता है। वो राजनीतिक रोटी सच में एक पल के लिए भी था मेरे दिमाग में, लेकिन फिर जो मैं जो सोचती थी, जो मैं देखी थी, और फिर जो आके जो वो आए और पहले इंटरेक्शन में मेरे को पहचानना, वो रिस्पेक्ट देना, वो इंसान राजनीतिक रोटी तलेगा? हाँ, इतना बड़ा, सिर्फ टीआरपी पाने के लिए तुम विकास राज ये सब काम करते हो। मेरे से भी इसका तू मैं हुआ, लेकिन पता है मैं इस पे FIR सब कुछ कर देती, लेकिन मेरा एक ही एजेंडा है, करूँगी तो ऐसा FIR करूँगी, ऐसा करूँगी, केस बनाऊँगी कि तुम कभी आज़ाद ही ना हो सको जेल से। ये क्या नॉन बिलेबल ऑफेंस के लिए इसको जेल भेज दूँ, फिर तो बाहर ही आ जाएगा, उसमें मज़ा नहीं है ना।
अब ये चूतिया इंसान किसी को भी टारगेट, अरे औकात है तो समाज सेवा में उतरो ना। बोलते हो फॉलोवर बनाए हो, फॉलोवर नहीं समर्थक बनाए हो। अरे मनीष कश्यप जैसा फॉलोवर तुम्हारा नहीं है, या पप्पू यादव जैसा समर्थक तुम्हारा नहीं है। आज पप्पू यादव को कुछ होता, आज देखिए ना, मैं ही देखिए किसी भी नेता के पास आपने मुझे देखा है सब बोलते हुए? पहली बार देख रहे हैं। और एक ऐसे नेता के बारे में बोल रही हूँ जो खुद ग्राउंड टू अर्थ है, हर किसी को वैल्यू देता है, और वाकई पप्पू यादव जी देते हैं वैल्यू, और उनका हर एक व्यक्ति हर किसी को इज्जत देता है। ये रिस्पेक्ट आप कहीं, आप भी मीडिया वाले हैं, कभी भी आपको लगा कि आप पोर्टल वाले हैं और आपको कभी लगा नहीं? इसलिए आज मैं मजबूर हो गई इनके पास आने के लिए और इनका तारीफ़ करने के लिए। ये केस तो मैंने ही उठाया है, और एक जनमंच वाले, ये तो आप लोग सब जान रहे हैं, 2 लोग हैं इसमें, इस केस में, और ये परिवार मुझे बहुत वैल्यू दे रहा है, ये भी बात है। और जब मुझे पता चला कि पप्पू यादव आ रहे हैं तो मेरे सीनियर का केस सेकेंड स्टोरी हम लोग का गया था। हाँ, जैसे ही मेरे सीनियर का केस था आज, तो उस केस को जल्दी जल्दी ड्राफ्ट करके जल्दी उनको तैयार करके मैंने दिया, और फिर मैं दौड़ी यहाँ आई हूँ कि नहीं, आज उनसे मिलना है। कैसे वो लड़का बोल दिया, तुम हो कौन रे, हो कौन, क्या अस्तित्व है तुम्हारा? आज तुम्हारा चैनल बंद हो जाएगा, कोई अस्तित्व नहीं रहेगा तुम्हारा, क्या भैया? तो आप किसी को ऊंचा उठा के बढ़ो ना, गिरा के किसी को बढ़ रहे हो तो क्या सही है? बिल्कुल सही बात है। किसी को गिरा करके आप ऊंचा मत बनिए, खुद अपने आप को ऊंचा बनाइए। ये रूपम है, अर्निका है, लॉ के स्टूडेंट है और हमेशा सोशल एक्टिविटी में एक्टिव रहती है। और आज ये तकरीबन मुझे लगता है जब से ये घटना घटी है चांदनी के घर पे, उस घटना को हमेशा ये अपने मॉनिटरिंग में रख रही है, उनको गाइडलाइन कर रहे हैं। खुद लॉ है, किस वकील को करना है, कैसे बात करना है, क्या करना है, सारी बातों पर ये नज़र रखे हुए है। तो आपने सुना अर्निका और पप्पू यादव का जो रिश्ता है, बाप बेटी का रिश्ता, उस रिश्ते पर भी सुना, और चांदनी का मैटर है उस रिश्ते पर भी सुना, और राजनीतिक रोटी कौन सेकता है। मेरी एक सफलता मुझे लग रही है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, राजनीति को बदलने आई थी मैं, और अभी भी उसी में घुसी हुई। राजनीति नहीं करना है, राजनीति को बदलना है, समाज को बदलना है। राजनीति को बदलूंगी तभी तो समाज बदलेगा। और उसका एक पहलू तो मुझे पप्पू यादव जी से दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि वो इंसान इस तरीके से किसी के बारे में अगर आप किसी बता रहा है, इट मीन्स वो बहुत ग्राउंड टू अर्थ बंदा है, और जिसके अंदर एटीट्यूड और ईगो है ना, वो बोलता ही नहीं, वो बोलेगा भी नहीं और आपका कभी सपोर्ट नहीं करेगा। सही बात है। तो सही बात है, ग्राउंड रिपोर्टिंग की बात है। ग्राउंड हर व्यक्ति की बातों को सुनना ही नेता का काम होता है। नेता का मतलब होता है कि आप अपने आप में सब रूप देखिए, सबके रूप में आप हैं, सबके रूप में आप हैं, क्योंकि जनता का कोई सीमित नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, हर तबके का जनता होता है। हाँ। आज देखिए पप्पू यादव को अपने आप पे अहम नहीं है तो आज जेल से बाहर है, जेल ये भी गए थे, जेल भी गए थे, बाहर है ना। आज वो जो जज हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जिसके केस में पप्पू यादव जी भी आए थे, मैं भी आई हुई हूँ, वो अपने आप को बाप समझ लिया, भगवान समझ लिया। तो आज देखिए उसका क्या कहीं भी कोई इज्जत है? ये तो अगर इज्जत होता तो हम भी कहते जज साहब, लेकिन जज साहब लगाने में 5 बार सोचना पड़ रहा है सिर्फ जज, क्योंकि वाकई ये रियलिटी है कि वो जज है। सही बात है। तो ये आपने पूरी वाकया को सुना, जज प्रतीक और चांदनी का मैटर, अर्निका का मैटर, अर्निका और पप्पू यादव के रिश्ते की, बाप बेटी के रिश्ते का, और कैसे पप्पू यादव और रूपम की नज़दीकियाँ बढ़ी, किस कारण से बढ़ी, वो सारी बातों को अर्निका ने बताई, रूपम ने बताई। मैं शंभू कुमार कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटनागर में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।